ओके, सो अभी एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जिसका मैं नाम दूंगा टू डू फॉर्म कंपोनेंट। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इससे यहाँ पर एक सेक्शन टैग क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और इन सेक्शन टैग के अंदर मैं एक सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ टू डू फॉर्म जेस, और मैं बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इवन तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन हमें इसे इंपोर्ट करना होता है स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। इसको मैं स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और फिलहाल के लिए एक रिटर्न कर रहा है h1 टैग। इसका नाम मैं दूंगा टू डू फॉर्म और ये एक्सपोर्ट करेगा डिफ़ॉल्ट टू डू फॉर्म। ऑलराइट, और बिल्कुल टू डू आइटम के जैसे मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे यूज़ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ कॉपी करके इस टू डू index.js के अंदर मैं इसे यहाँ मैं रेंडर कर दूँगा। जैसे सेव करूँगा या रीलोड तो आप देख सकते हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर रिएक्ट डेवलपर टूल्स ओपन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं टू डू लिस्ट के अंदर यहाँ पर टू डू फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रेट, तो अभी यहाँ पर मुझे नया ऐड करने के लिए मुझे टू डू लिस्ट जो कंपोनेंट है इस स्टेट में मुझे रखना है। तो यहाँ पर मुझे एक नया स्टेट क्रिएट करना होगा जिसका नाम करंट टू डू होगा और मुझे इस कंपोनेंट से एक फंक्शन पास करना होगा इस कंपोनेंट को ताकि वो जो भी चेंजेस है यहाँ पर दे सके। सो मैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करता हूँ टास्क के नीचे, यहाँ पर मैं कॉमा दे के नया क्रिएट करता हूँ करंट टास्क जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ जो इसे मॉडिफाई करेगा। चेंज अपडेट टास्क इक्वल टू दिस डॉट अपडेट टास्क डॉट बाइंड दिस, और ये फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिसको एक पैरामीटर रिसीव होगा न्यू वैल्यू। ऑलराइट, और ये न्यू वैल्यू जो है इस स्टेट को मॉडिफाई करेगा। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट करंट टास्क इक्वल टू न्यू वैल्यू। ऑलराइट, तो अभी ये स्टेट और ये फंक्शन हमें टू डू फॉर्म कंपोनेंट को पास करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैसे पास करते हैं हम लोग एज ए प्रॉप पास करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा करंट टास्क इक्वल टू, हमें करंट टास्क पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसे, तो मैं यहाँ पर करंट टास्क पास करता हूँ इसे। तो करंट टास्क क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट करंट टास्क, और मैं इसे थोड़ा प्रॉपरली इंडेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ये फंक्शन को पास आउट करूँगा इक्वल टू दिस डॉट अपडेट टास्क। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ रीलोड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया स्टेट यहाँ एडेड है करंट टास्क और ये स्टेट अभी यहाँ पर पास है। तो टू डू फॉर्म के पास एज ए प्रॉप करंट टास्क और अपडेट टास्क दोनों अवेलेबल है। तो टू डू फॉर्म कंपोनेंट में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और मैं यहाँ पर इसे
प्रॉपर्ली इंडेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनपुट फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इस इनपुट फॉर्म में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ और ये वैल्यू जो होगा करंट टास्क जो है एज ए प्रॉप होगा, तो वो प्रॉप एज ए स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट में एज ए पैरामीटर पास होता है। तो यहाँ पर प्रॉप से रिसीव होगा और प्रॉप्स डॉट करंट टास्क, और जब ये चेंजेस होगा तो वो चेंजेस जो है ये फंक्शन को हमें वैल्यू पास करना है। तो यहाँ पर मैं अपडेट टास्क को ऑन चेंज में दे देता हूँ। ऑन चेंज इवेंट एक कस्टम इवेंट है React.js में, प्रॉप्स अपडेट टास्क। सो अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं ब्राउज़र में जाके यहाँ टाइप करूँगा तो अब देखोगे कि यहाँ पर करंट टास्क में सिंथेटिक इवेंट दिखाई दे रहा है बजाय कि वो वैल्यू के। वो इसलिए बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑन चेंज में अभी फ़िलहाल एज ए इवेंट इसको पास हो रहा है अपडेट टास्क को। तो वो एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए हम लोग इधर इंडेक्स और JS में यहाँ पर अपडेट टास्क में न्यू वैल्यू के बजाय मैं यहाँ पर पास करूँगा डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली एक इवेंट है। ऑलराइट, तो उस इवेंट से हमें वैल्यू रिट्रीव करना है जो यहाँ पर टाइप हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर गौर कीजिए करंट टास्क में यहाँ पर मैं टाइप करूँगा तो अब देख सकते हैं कि वो यहाँ इंस्टेंटली यहाँ पर अपडेट हो रहा है। ऑलराइट, सो अभी मुझे एक वे चाहिए ताकि ताकि यूज़र को टाइप करके कंप्लीट हो चुका है और वो सबमिट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और नया फंक्शन क्रिएट करूँगा और मैं उसका नाम दूँगा ऐड टास्क नाम दूँगा, और ये फंक्शन जो है मैं एज ए प्रॉप पास करूँगा। ऐड टास्क में और टू डू फॉर्म कंपोनेंट में मैं यहाँ पर ऑन सबमिट एक इवेंट क्रिएट करूँगा, एक कस्टम नेटिव इवेंट है, और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट ऐड टास्क। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐड टास्क मेथड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं इनपॉइंट सबमिट इवेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ, ऑलराइट, जो इसका टाइप है सबमिट, और यहाँ मैं लिखूँगा सबमिट। सो ऑन सबमिट इवेंट जो है दो तरीके से फायर होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी ये फंक्शन कॉल होगा, या फिर मैं यहाँ पर एंटर टाइप करूँगा तो भी ये फंक्शन कॉल होगा। ऑलराइट, तो ये दो तरीके से ये फंक्शन कॉल होता है, वरना हमें ऑन क्लिक इवेंट देना होगा इस पे सबमिट पे, और यहाँ पर ऑन इनपुट में मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पर एंटर प्रेस हुआ है नहीं। तो दो अलग अलग इवेंट देखने से अच्छा है हम सिंपली एक ही इवेंट दिखे ऑन सबमिट जो इसके क्लिक पे भी रन होगा बिकॉज ये टाइप सबमिट है, और यहाँ पर इनपुट बॉक्स में टाइप करते करते अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो भी वो रन होगा। तो यहाँ पर इंडेक्स और JS में मैं यहाँ पर इवेंट मुझे वो रिसीव होगा, वो मैं इवेंट एज इवेंट दे देता हूँ, और सबसे पहले मैं इसे दूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, ताकि वो रिफ़्रेश ना हुए। और यहाँ पर मुझे ये जो करंट टास्क का जो वैल्यू है ये मुझे पुश करना होगा टास्क स्टेट में, और इसको मुझे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट में लाना होगा जो है एम्प्टी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर इन दोनों स्टेट को ले लेता हूँ, टास्क इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क और करंट टास्क। राइट, और मुझे अभी फ़िलहाल करंट टास्क में मुझे पुश करना है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम हो करंट टास्क। राइट, बिकॉज यही वैल्यू हमें पुश करना है, और इसका कंप्लीटेड वैल्यू जो है
ये होगा फॉल्स, राइट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो हर एक स्टेट का वैल्यू होता है फॉल्स। अभी तक ये जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बिकॉज मुझे सेट स्टेट कॉल करना होगा यहाँ पर। तो दिस डॉट सेट स्टेट और मैं यहाँ दूंगा टास्क इक्वल टू टास्क, ऑलराइट। लेकिन ES6 में अगर की वैल्यू पेयर का दोनों वैल्यू सेम है, बिकॉज सेट स्टेट में जो की जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को और जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है अगर यहाँ से जो वैल्यू हमें उसको असाइन करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का वैल्यू, दोनों का नाम सेम है, तो मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट करके इस तरीके से भी पास कर सकता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँगा बाय केक और यहाँ एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय केक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि बाय केक यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जो सेट स्टेट यहाँ मैं जो कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर मैं सिंपली ये करंट टास्क का जो वैल्यू है इसे कॉपी करके मैं यहाँ कॉमा दे करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो रीसेट हो सके। अभी मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ और यहाँ रीलोड, तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर बाय केक टाइप करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाय केक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इजीली मुझे एक नया वैल्यू इजीली मैं ऐड कर सकता हूँ अभी यहाँ पर टू डू लिस्ट में।